कमर और गर्दन सीधी। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठिए। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन। कमर को रिलैक्स, कंधों को रिलैक्स। धीरे से अपने ध्यान को लेके जाएंगे अपने सांसों पर। ब्रीदिंग पैटर्न को देखिए। स्लोली इनहेल, स्लोली एक्सहेल। हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओम। बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। आईज क्लोज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे। आप हमें अच्छा जीवन दें, स्वस्थ जीवन दें। हम योग करने जा रहे हैं, आप हमारी योग में सहायता करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों पाम्स को रब करेंगे कुछ क्षण के लिए। दोनों हाथों की गर्माहट को अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। Put both your palms on your eyes and slowly open your eyes. कुछ क्षण के लिए आंखों पर रखेंगे, फिर पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करें। हम पलावनी प्राणायाम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे। पहले वार्म अप, फिर फिजिकल एक्सरसाइज पे एकदम स्विच कर देंगे, फिर प्राणायाम से अपना सेशन कंप्लीट करेंगे। हम पलावनी प्राणायाम करेंगे। चेंज ऑफ सीजन में सबसे मैंडेटरी है एंड सबसे इजी भी है। इसमें वेरी लेस प्रिकॉशंस आर देयर। प्रिकॉशंस कह लीजिए, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। पहले आपको मुंह को गोल बनाना है, मुंह द्वारा इनहेल करना है पार्ट। जब पूरा इनहेल हो जाए तो होल्ड करिए।
अब आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे और एक्सहेल करेंगे जीवा से, मुंह से। हाँ। ये सबसे ज्यादा लाभकारी प्राणायाम है, क्योंकि इसमें हम अपने पेट से, शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालते हैं। 2 बार और करेंगे इसको, 5 बार कर सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम 3 टाइम्स। मुंह को गोल बनाइए और मुंह से इनहेल करिए, पार्ट मुख से। जब इनहेल करेंगे, मुंह से जब इनहेल कर रहे हैं तो पेट को फुलाते जाएंगे, एब्डोमेन को स्ट्रेच करेंगे मैक्सिमम, फिर होल्ड करेंगे। हाँ। एक बार और करेंगे। हाँ। अभी हम पहले कपालभाति कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद हम fill करेंगे, क्योंकि पहले नॉस्ट्रल क्लीन होनी बहुत जरूरी है। कपालभाति कहा गया है कि सिर्फ नॉस्ट्रल्स को क्लीन करने के लिए, फ्रंटल पार्ट ऑफ द बॉडी को क्लीन करने के लिए। ठीक है। अब हम स्टार्ट करने लगे। कपालभाति के लिए आपको बिल्कुल सीधा बैठना है, कमर गर्दन सीधी, किसी भी सुख आसन में जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, आईज क्लोज। ध्यान रखिएगा, इसमें मैंडेटरी है, इसमें कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी हैं। प्रेग्नेंट लेडीज नहीं कर सकती हैं। लेडीज को अगर स्टार्टिंग पीरियड डेज की स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग के 3 to 4 डेज नहीं करना होता, और ये एम्प्टी स्टमक किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसमें आपको कंधों को रिलैक्स रख, कंधों को रिलैक्स रखेंगे। ठीक है। और शरीर में कोई हलचल नहीं होनी, कोई शरीर में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। गर्दन सामने की ओर रहेगी, आईज क्लोज रहेंगी, कंधे रिलैक्स, शोल्डर्स रिलैक्स। आप स्टार्ट करने लगे हम कपालभाति। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर रैपिड एक्सहेलिंग करेंगे। आज मैं इसको आपको एक और न्यू कपालभाति के तरीके से समझाऊंगा। पहले एक राउंड हम नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे करते हैं, फिर नेक्स्ट राउंड में आपको करके दिखाऊंगा। लेट्स इनहेल, स्टार्ट। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे, एक्सहेल एंड होल्ड। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, आंतरिक कुंभक लगाएंगे,
देखिए, योग में हमने डिवाइड किया हुआ है शरीर को। वैसे भी सबका शरीर अलग अलग होता है। हो सकता है मैं 60, 120, 240 एक ही बारी में कर लूँ, कुछ लोग नहीं कर पाते। तो इसके लिए हम दूसरी आज एक प्रैक्टिस लर्न कर रहे हैं कि कपालभाति के टाइप्स हैं। ये एक सेकंड टाइप है। अब क्या है, आपको प्राणायाम मुद्रा बनानी है, प्रणव मुद्रा। ठीक है। जो अब क्या करना है, अपनी राइट नॉस्ट्रल को बंद करना है। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, इसमें वेरी इजी है। इसमें सिर्फ आप एक्सेलिंग करें, राइट नॉस्ट्रल को बंद करके। जैसे हम भस्त्रिका में तो इनहेलिंग एक्सेलिंग करते हैं, लेकिन कपालभाति की ये समझ लीजिए पहली स्टेज है। आपको लर्न करना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोगों की नॉस्ट्रल कर नहीं पाते। तो इसके लिए क्या है, हम अपने राइट हैंड का सपोर्ट लेंगे, राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे एंड सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल 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 करें। स्टार्ट। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। कई लोगों से नहीं हो पाता, तो इस तरीके से इसको लर्न किया जाता है। ये प्री प्रैक्टिस हो जाती है। विश्राम करेंगे। सेम प्रणव मुद्रा से हम अपनी रिंग फिंगर से, राइट हैंड की रिंग फिंगर से हम लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे। अब राइट से सेम चीज करेंगे, जस्ट एक्सेल 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 एक्सेल। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। जिन लोगों से दोनों नॉस्ट्रल नहीं होता, कई बारी दोनों नॉस्ट्रल्स का फंक्शनिंग सेम नहीं होती, तो आप वन लेफ्ट से स्टार्ट करके राइट से एंड कर। अब हम अपना फाइनल राउंड ऑफ कपालभाति करेंगे। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, मतलब कंधों को ऐसे टाइट नहीं रखना, हमें रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, कोई भी शरीर में हलचल नहीं हो, नो मूवमेंट इन योर बॉडी। सिर्फ एब्डोमिनल, पेट के थ्रू आपको एक्सेल करना है, पेट और डायफ्राम की हेल्प से। जस्ट एक्सेल एक्सेल एक्सेल। ठीक है। शोल्डर्स और कहीं पर भी कोई मूवमेंट। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरिए। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाह्य कुंभक लगाएंगे। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से। रिलैक्स। अब हम 2 राउंड अग्निसार प्राणायाम के करेंगे।
अब इसमें दोनों हाथों को आपको घुटनों को से पकड़ लेना है। घुटनों को पकड़ना है दोनों हाथों से, लाइक दिस। ठीक है। लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, आईज क्लोज। ठीक है, हल्का सा आगे की ओर आएंगे शरीर को लेके। इनहेल करेंगे, सांस भरेंगे। फिर सांसों को बाहर निकाल देंगे दोनों नासिकाओं से। पेट को पिचकाएंगे, स्टार्ट करेंगे। अब पेट को झटके देंगे अंदर बाहर अपनी क्षमता अनुसार। रिलैक्स। एक राउंड और करेंगे, अभी कुछ क्षण विश्राम करें। अब हम अग्निसार का सेकंड राउंड करने जा रहे हैं। इसके भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम है जो कपालभाति के हैं। लेट्स स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरिए दोनों नासिकाओं से। सांसों को बाहर निकालिए। स्टार्ट। रिलैक्स। हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। एक सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, एक स्थूल व्यायाम होता है। स्थूल व्यायाम में बहुत एनर्जी लगती है। वार्म अप एक्सरसाइजेस बोलते हैं। हम बेसिक अपनी करेंगे ताकि हम अब डायनेमिक ब्रीदिंग आज करने जा रहे हैं। तो उसमें जो भी आप इजीली, पहले वार्म अप करना इसलिए जरूरी होता है ताकि कोई खिंचाव ना पड़ जाए। ठीक है, इसलिए उसके प्रिकॉशंस लेकर के किया जाता है। कोई भी आप कहीं पर भी जिम भी जाएंगे तो वो पहले वार्म अप कराएगा कि अगर रनिंग करो, साइकिलिंग करो। उसका एक रीजन है, महत्व है। तो सेम इज द केस विद हम जो योग करने जा रहे हैं, योग में हम ब्रीदिंग द्वारा करेंगे। कोई भी चीज योग में की जाती है ब्रीदिंग, ब्रीदिंग पैटर्न को स्टेबल करने के लिए ब्रीदिंग के द्वारा जब करते हैं तो उसका लाभ कहीं गुना एनहांस। ठीक है। सो अभी हम जैसे इसी स्टेज में बैठे हैं, जैसे हम पद्मासन में, मैं अभी जैसे पद्मासन में हूँ। इसको खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ करके भी, जैसे आपको कंफर्टेबल है, अपने कंफर्टेबल। ठीक है, क्योंकि हमें वार्म अप करना है। खड़े होके करना है तो हमें इसमें समस्त स्थिति बोलते हैं, उसमें खड़ा बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में होके खड़े। तो मैं बैठ के कर रहा हूँ तो मैं हाथों को ऐसे साइडों पे भी रख सकता हूँ, उसमें भी। अब देखिए इसमें जो मूवमेंट है, मैं सांस भरूंगा और गर्दन को एकदम राइट साइड पे लेके जाऊंगा सांस छोड़ते हुए। ठीक है, कंधे वहीं रहेंगे, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट है। सांस भरे, सामने की ओर आ गया। एक्सेल लेफ्ट, फिर इनहेल सामने की ओर, फिर एक्सेल राइट। इनहेल, रिलैक्स। ठीक है, सेम चीज हम करेंगे। सांस भरेंगे,
गर्दन को पहले नीचे से ऊपर लेके जाना है, सांस भरी, रिलैक्स। ठीक है, इसमें बहुत फास्ट बताया गया है। मैं एक बार ये वो भी करके दिखाता हूँ आपको कैसे सिखाया गया। बाकी आईज इसमें ओपन रखनी है, आईज बंद नहीं रखनी। ठीक है, बट जिनको सर्वाइकल इश्यूज है वो इनके लिए कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, तो उसको आराम से करते हैं। क्योंकि जब हम डायनेमिक में पोजेस करते हैं तो सर्वाइकल इश्यू पे बहुत इफेक्ट आता है इसका। मैं अभी बताऊंगा एट द टाइम कि हमने क्यों किए इस पे आप। अब हम नेक रोटेशन करेंगे, सेम सांस भरेंगे, रोक लेंगे गर्दन पीछे, फिर एक्सहेल। ठीक है, फिर इनहेल करेंगे, लेफ्ट साइड से सामने की ओर आएंगे ऊपर, फिर आंखें खुली रखेंगे, एक्सहेल गो डाउन। ये एक राउंड हुआ। ऐसे 5 राउंड, 3 राउंड करेंगे, आईज ओपन रखेंगे। रिलैक्स। एक बारी मेरे को देखिए दोबारा। अगर आप कैमरा ऑन रखेंगे तो मैं बता भी पाऊंगा कि आप ठीक कर रहे हैं, क्योंकि देखिए गलती हो सकती है किसी ना किसी से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नॉट डूइंग इट नहीं राइट। कुछ भी विजिबल नहीं है। दीप्ति आप मैसेज कर दो, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। देखिए गर्दन मैंने राइट साइड की ओर लेके गया, आप इनहेल किया था, अब एक्सहेल गो डाउन। अब मैं गर्दन को इनहेल किया, आप देन एक्सहेल करते हुए। गलत नहीं करना। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, पूरा घुमाते हैं, नहीं वो गलत है, हमारे योगा में नहीं। जहां हम लेके गए, राइट साइड से लेफ्ट की साइड, फिर लेफ्ट साइड से राइट की ओर। ठीक है, अब हम कुछ हैंड्स की मूवमेंट करेंगे। कैसे, पहले राइट हैंड को आप ऐसे ऊपर लेके जाएंगे। मैं एक बारी खड़े होके आपको करके दिखाता हूँ। बैठ के कर रहे हैं तो ऐसे देखिए, आप मेरे क्या है, कंधों से बिल्कुल पैरेलल। फिर एक्सहेल कम डाउन, मेरे अमन एक फंक्शन में है। फिर इनहेल, कुछ फिर नहीं एक्सहेल। लिखा। बेटा मैंने स्पॉटलाइट किया हुआ है, आप क्यों ऐसे कह रहे हो कि दिख नहीं रहा? तो आप अपने फोन की सेटिंग ठीक करो ना। सबको नजर आ रहे हैं। आप सबसे पूछो कि भैया नजर नहीं आ रहे हैं। आता भैया। पूछो आप, सबसे पूछो कि भैया नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे? चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप फोन हम की एक सेटिंग। फंक्शन में खड़े हो। हाँ जी, हम्म। देखिए खड़े होके जब करना है तो ऐसे नहीं प्लीज मस्त हेल्प देखिए, कर दो। अपनी जी पैरों को मिलाना है, बिल्कुल स्ट्रैंड हाँ। स्ट्रेट। ठीक है, क्योंकि हम हम्म। शोल्डर की ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं। देखिए आप माइक म्यूट करिए दीप्ति। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ठीक है, देखिए मेरी ब्रीदिंग का आप देखिएगा पैटर्न क्या है। लेफ्ट हैंड ऐसे अपनी जंघाओं पे ही रहेगा। इनहेल, रिलैक्स। लेफ्ट हैंड जंग राइट हैंड जंघाओं पे रहेगा। लेफ्ट हैंड से करेंगे हम। इनहेल, आईज ओपन रहेगी, सामने की ओर देखेंगे। जब हाथ लेके आएंगे तो जंघाओं पे पटकेंगे नहीं। ठीक है, यहीं पर ही रोक लेंगे।
अब दोनों हाथों से करेंगे तो हाथ जब ऐसे स्लोली ऊपर जाएंगे, स्लोली नीचे आएंगे, लेकिन हाथों को पटकेंगे नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही रोक लेंगे, ठीक है। इनहेल, रिलैक्स। अब हैंड रोटेशन करेंगे, लेफ्ट हैंड यही रहेंगे जंघाओं पे, राइट हैंड की फिस्ट बनाएंगे, ठीक है। पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, आगे से पीछे की ओर, राइट हैंड से करिए, घुमाइए, एक सांस भरेंगे, फिर सर्कुलर सांस को रोक करके करेंगे। रिलैक्स। अब एक बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिस्ट बनाएंगे, राइट हैंड की फिस्ट बनाई, अब एंटी क्लॉकवाइज, सांस भरी, ठीक है। एक्सेल करके ऐसे छोड़ेंगे, फिर मुट्ठी खोल लेंगे। अब राइट हैंड रहेगा जंघाओं पे, आपकी थाइस पे, ऐसे स्ट्रेट, पैरों में गैप नहीं रहेगा। अगर बैलेंस नहीं बन पा रहा तो आप 2 इंच का गैप ले सकते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं। अब लेफ्ट हैंड की फिस्ट बनाएंगे और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जितनी देर आप सांस होल्ड कर सकते हैं उतनी देर ही इसको करेंगे। अब इसका सेकंड राउंड करेंगे, लेफ्ट हैंड से, सांस भरी, अब एंटी क्लॉकवाइज, सांस भरी, उसके बाद जितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतनी देर ही रिस्ट को, इसको हैंड को घुमाएंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं हम। रिलैक्स। अब दोनों हाथों की फिस्ट बनाएंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है, ऐसे मैंने फिस्ट बनाई, क्लॉकवाइज घुमाना है, ओके। सांस भरिए, सांस भरिए। इसमें भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं, जिन लोगों को शोल्डर डिसलोकेट या कोई फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है तो उनको ये अवॉइड करना, ठीक है। अब एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिस्ट बनाएंगे पहले, इनहेल, अब एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारा शरीर रेडी हुआ है कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए। हम नेक रोटेशन तो करी है हमने, प्लस शोल्डर की जो की है, शोल्डर की, हाथों की। अब हम रेडी हुए। अब हम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी को घुमाएंगे राइट साइड की ओर। कैसे? ऐसे हाथों को सामने ले आएंगे, राइट साइड की ओर लेके जाएंगे, एंड पूरा फ्रंटल पार्ट को टर्न करेंगे, ठीक है। फिर इनहेल, एक्सहेल एंड गो लेफ्ट, इनहेल, देन एक्सहेल, फिर इनहेल, एक्सहेल, फास्ट भी कर सकते हैं, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स।
अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग करने जा रहे हैं। आप इसको बैठ करके, खड़े होके, जैसे भी करना चाहें कर सकते हैं। अब इसमें हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो करेंगे ही, प्लस हम चक्रास पे भी ध्यान देंगे और कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी। बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में आना होता है इसमें। इनहेल, ठीक है, बिल्कुल सीधा खड़े होंगे। आईज ओपन रखना चाहें ओपन रख सकते हैं। सबसे पहले हम अपने सहस्कार चक्र, जो टॉप ऑफ दी हेड, ठीक है, इस पे ध्यान देंगे और गर्दन को पीछे लुढ़का रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। फोर्सफुली, रिदमली, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो। देखिए मैं टर्न कर गया हूँ, गर्दन को पीछे लुढ़का दिया। स्टार्ट करेंगे इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स। अभी हमने फर्स्ट राउंड ऑफ डायनेमिक ब्रीदिंग कंप्लीट किया। तो आप रिलैक्स कर सकते हैं 1 मिनट। अब हम डायनेमिक ब्रीदिंग की सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं। सेकंड स्टेज में हम अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लेके आएंगे, जहां पे हम बिंदी टीका लगाते हैं, ठीक है। सेम समस्त स्थिति में आ जाएंगे हम। अटेंशन, ध्यान अपना आज्ञा चक्र की ओर रखेंगे। यहाँ पे आईज क्लोज करना चाहें क्लोज कर सकते हैं, ओपन करना चाहें किसी भी एक चीज पे देखने की कोशिश करें। पॉइंट पे अपना फोकस बनाएं। स्टार्ट करेंगे रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट। रिलैक्स करें। अब हम अपने तीसरे चक्र पे ध्यान देंगे। बिल्कुल अटेंशन पोजीशन में आएंगे, अपने विशुद्धि चक्र पे, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर विशुद्धि चक्र है। दोनों हाथों को और उस पे अटेंशन पोजीशन में खड़े होना है। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, ठीक। अगर आपको सर्वाइकल इशू है तो नहीं करेंगे। अब गर्दन को पीछे ले जाएंगे, सामने की ओर देखते हुए ऐसे पीछे। एक्सहेल, रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल। स्टार्ट करेंगे। रिलैक्स। अब हम अपने फोर्थ चक्र, अनाहर चक्र, अनाहर चक्र का स्थान कहाँ है? हमारी सेंटर ऑफ द चेस्ट के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, ठीक है। इसको ये 24/7 वर्क करता है जब तक हमारी लाइफ है। सबसे ज्यादा फंक्शनिंग करने वाला यही एक चक्र है, जो हार्ट, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली वर्क करता है हमारे आर्टरीज के लिए। कोई ब्लॉकेज हो, कुछ हो, जो हम करने जा रहे हैं, इसमें आपको फिजिकल बेनिफिट भी मिलेगा और मेंटल भी, प्लस आपको ब्रीदिंग का भी बेनिफिट बहुत है। करना कैसे है उस स्टेट को देख, हल्का सा पैरों में आप थोड़ा सा गैप कर सकते हैं। पहले हम सांस भरेंगे, ठीक है। सांस भरेंगे, मुट्ठियों को बंद कर लेंगे, ठीक है। देखिए मैंने मुट्ठी बंद कर ली है और आगे की ओर झुकेंगे ऐसे। माथे को घुटने से लगाने की कोशिश करेंगे। फॉर दी बिगिनर्स इट्स नॉट इजी, आई नो, पर आप आगे की ओर झुक के मुट्ठी खोल लेंगे, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे।
जो बैठ करके कर रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि आप इसको कैसे करें। ये ना सोचे ना कि सिर्फ खड़े होके हो सकता है, ये बैठ करके भी हो सकता है। किसी भी सुखासन में बैठ गए, इनहेल, एक्सहेल एंड कम डाउन लाइक दिस। ठीक है। रिलैक्स। कहा जाता है कि हमारे योग में एक संस्कृत का वो है टॉपिक, कि धीरे धीरे जब आप आसन करते हैं कोई, तो उसमें धीरे धीरे सुख, जिस चीज में आपको सुख आने लगे, सुखम स्थूलम आसनम। ठीक है, वो तब होता है आसन जब आप उसको कंफर्टेबली करें। अगर आप पेन में कर रहे हैं, अरे यार मेरे से तो हो नहीं रहा, धीरे धीरे आप करेंगे तो जो स्टिफनेस होती है बॉडी में वो निकलती जाती है। मान लीजिए मेरे को अगर अब पैरों को क्रॉस लेग करना है तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मैं धीरे धीरे प्रयास करूं तो मैं उस स्टेज पे आ सकता हूँ। ठीक है। जो अगर मैंने इसको बचपन से किया होता तो शायद और फ्लेक्सिबल होती बॉडी। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है, अडॉप्ट कर लेती है उस तरीके का। अब हम अपने फिफ्थ चक्र, जो हमारी जटा अग्नि का स्थान है, मणिपुर चक्र, जो नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, अब इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। आप दोनों पैरों को ऐसे हल्का सा खोल सकते हैं, घुटनों को यहाँ पे, घुटनों के ऊपर हाथों को रख लेंगे। ठीक है। गर्दन को कॉलर बोन से लगाएंगे, रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है। स्टार्ट करेंगे डायनेमिक की फिफ्थ स्टेज। खड़े होके भी कर सकते हैं इसको ऐसे। रिलैक्स। ये हमारी जटा अग्नि को एक्टिवेट करने वाला सिस्टम है, हमने अग्नि सार में भी किया है। रिलैक्स करें। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वाला आपको जो सिक्स्थ मूव है ये आपको जरूर करना है। मैं इसके लिए कैमरे को टर्न कर देता हूँ, क्योंकि इसमें मुझे मैट पे टाइगर पोज में आना है, लाइक दिस। अब टेक्निक समझ लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए इसमें। कैसे टाइगर पोज में आया, जब सांस भरूंगा तो इट विल बी लाइक दिस। मिनिमम लिखनी ना। इनहेल करेंगे तो अपवर्ड, एक्सहेल करेंगे तो डाउनवर्ड। एक मिनट बताइए, मैं दिख रहा हूँ सबको या नहीं दिख रहा हूँ? प्लीज उसकी हेल्प करिए, उसको लग रहा है कि हम सबको तो दिख रहा है क्या ना। हाँ, पता नहीं उसको क्यों प्रॉब्लम है। आप दीप्ति प्लीज किसी से हेल्प ले लो। मुश्किल रहेगी इसमें कहीं। हाँ जी। कैमरे मुश्किल रहेगी ना इसमें कहीं, पता नहीं क्या सबको दिख रहा है वैसे। हाँ, अप एंड डाउन कर लो ना उसको, वो अप एंड डाउन करेगी और लॉग आउट कर देगी। एक मिनट में देखना अभी। चलो एनी हाउ, हम सिक्स्थ स्टेज कर रहे हैं अपने स्वादिष्ठान चक्र। आज मैं आपको एक बड़ी अच्छी नॉलेज दूंगा, शायद आप लोगों के सबके काम आएगी। लेट्स स्टार्ट। पहले इनहेल, ऊपर की ओर देखना है, आकाश की ओर। फिर एक्सहेल, कम डाउन लाइक दिस। ठीक है। इनहेल देन एक्सहेल, इनहेल देन एक्सहेल लाइक दिस। ठीक है। जब ऊपर आना है, सामने की ओर आना है, इट विल बी लाइक दिस। एक्सहेल, कम डाउन। रिलैक्स करेंगे।
दोनों हाथों को जमीन पर रख देंगे, माथे को हाथों के ऊपर रख देंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मूलाधार चक्र पर, जो हमारी टेल बोन पर है, जो हमारी बॉडी की फॉर्मेशन है, बेसिस है। सांसों को सामान्य करेंगे। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपनी स्वादिष्ठान चक्र पर, मूलाधार चक्र से 2 इंच ऊपर, रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने मणिपुर चक्र पर, नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी पर, नेवल के जस्ट पीछे रीढ़ की हड्डी पर है। यहाँ 72,000 नस नाड़ियों का स्थान है। एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे 72,000 नर्व्स कम एंड ज्वाइन। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने अनाहर चक्र पर, हृदय के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने विशुद्धि चक्र पर, गले के पीछे रीढ़ की हड्डी पर। ध्यान को केंद्रित करेंगे अपने आज्ञा चक्र पर और धीरे से उठ के बैठ जाएंगे वज्रासन में। अब हम लंग्स कंप्लायंस करेंगे, फिर हम योगिक ब्रीदिंग सीखेंगे कि कैसे योगिक ब्रीदिंग की जाती है। बहुत आसान है, ये थ्रू आउट द डे करने की कोशिश करनी है। उसके मैं आपको टेक्निक समझाऊंगा। पहले आपको ऐसे दोनों हाथों को उल्टा ज्वाइन करना है, ठीक है। एक सांस भरना है और मुंह को फुला लेना है, लाइक दिस। होल्ड योर ब्रेथ एंड विल क्लैप फॉरवर्ड एंड, ठीक है। आगे और पीछे क्लैप कर, आगे पीछे नहीं होता, ऊपर और नीचे कर लीजिए, ठीक है। पर्पस क्या है कि हम अपने लंग्स को एनहांस करना है, दैट्स इट। इसका नाम ही लंग्स कंप्लायंस है, ठीक है। तो दोनों हाथों को ऐसे उल्टा ज्वाइन किया, सांस भरा। अब हमें जो क्लैपिंग करनी है अपने इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने की, ये वाले पार्ट। ऐसी वाली क्लैपिंग नहीं है, ये ऐसी है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। You can listen now. रिलैक्स। अब अपना कैमरा ऑन करो दीप्ति। दिस इज गेटिंग डिफिकल्ट बिकॉज कैमरा आप अपना ऑन कैमरा नहीं ऑन, है। आप अपना कैमरा ऑन करिए पहले। कैमरा ऑन नहीं। नहीं किया ना आपने ऑन? आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करिए। आई कैन नॉट सी यू। नाउ सी लॉग आउट। चलो नहीं, कोई बात नहीं। अरे मैं तो चाहता छुट्टी रख सकता था, बट मेरे को था कि आप लोगों का कुछ नुकसान ना हो जाए, इतने दिन की मैं छुट्टियां ले रहा हूँ, तो इतने दिन का गैप हो जाता है, अच्छा नहीं लगता। मजबूरी है। चलिए अब हम, कहाँ से मिलेंगी? बेटा उससे कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा मैं, आपको किसी से हेल्प लेनी पड़ेगी। आप अपने ब्रदर से हेल्प लीजिए। आपने एमबीए किया हुआ है, मुझको आपसे सीखना पड़ेगा डिवाइस सबको को दिख रहा है दीप्ति, सबको दिख रहा है, सबको सबको दिख दिख रहा है। रहे हैं, आपको क्यों नहीं दिख रहे हैं? आप अपने स्क्रीन को लेफ्ट और राइट करो, तब आपको मैं नजर आऊंगा, क्योंकि मैंने स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन कर रखा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकती सेटिंग। हम ट्राई करते हैं। आपने अपना तो कैमरा ऑन नहीं किया हुआ, अपना कैमरा तो ऑन करो। चलो ये नहीं हो, देखो ऐसे नहीं हो सकता। हम यौगिक ब्रीदिंग सीखेंगे एक बारी, पहले मैं बता चुका हूँ इसके बारे में, आप एक बारी दोबारा लर्न कर सकते हैं।
इसमें 3 स्टेजेस होती हैं योगी ब्रीदिंग में। पहले हम एब्डोमिनल, फिर हम लंग्स से करेंगे, फिर हम लंग्स प्लस शोल्डर से करेंगे। ठीक है, चलिए आराम आराम से सांसों को भरेंगे। इनहेल वेरी स्लोली फ्रॉम योर स्टमक एब्डोमेन। जितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करिए। इनहेल, होल्ड, एक्सेल, पेट को पिचकाइए, होल्ड, दो बार और करेंगे। इनहेल फ्रॉम योर स्टमक, मैक्सिमम स्ट्रेच करिए स्टमक को, होल्ड, एक्सेल, पेट को पिचकाइए, एक बार और कंटिन्यू रखिए। इनहेल, देन एक्सेल, पेट को पिचकाइए, रिलैक्स। अब हम थोरेसिक ब्रीदिंग करेंगे। थोरेसिक मतलब अपने लंग्स को, चेस्ट को एनहांस करेंगे। इस जीवन में एक ह्यूमन बॉडी को ऐसा बनाया गया है, एक ह्यूमन सिर्फ 1/3 ही यूज कर पाता है अपने मस्तिष्क का और ब्रेन, ब्रेन का प्लस अपने लंग्स का। इसमें 16 से 18 करोड़ होल्स होते हैं, उनको एनहांस करते हैं। आप समझ लीजिए 16 से 18 करोड़ है, दैट मीन्स ओनली 3 करोड़ होल्स आर वर्किंग राइट। ठीक है, अगर लंग्स एनहांस हो जाते हैं तो आपके शरीर में अच्छी ऑक्सीजन जाएगी, अच्छी, आप भरपूर मात्रा में अच्छा जीवन जी पाएंगे। ठीक है, तो कैसे करना है? अब पेट को हमने एब्डोमिनल से नहीं करना, नो इनहेल नो, जो भी करेंगे हम लंग्स से करेंगे। ठीक है, लंग्स को आगे की ओर ले जाएंगे, खींचेंगे। इनहेल, होल्ड, एक्सेल। तो आप रिलैक्स करते हैं पेट को। पेट तो हमने इसमें स्ट्रेच किया ही नहीं है। ठीक है, पेट को बाहर नहीं निकालना है, पेट वहीं रहेगा अपनी जगह पे। ठीक है, पिचकाया भी नहीं हुआ है मैंने, जस्ट रोका हुआ है। लेट्स स्टार्ट। अगर आगे ऐसे नहीं जाया जा रहा तो हाथों को हल्का सा पीछे रख सकते हैं। एक्सेल एंड रिलैक्स। एक बार और करेंगे। एक्सेल, रिलैक्स। अब हम कैरुकुलर ब्रीदिंग करेंगे। इसमें कैसे करना है? इनहेल करेंगे, अपने लंग्स को एक्सपैंड करेंगे, प्लस अपने शोल्डर्स को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, इनहेल, होल्ड,
एक्सेल एंड रिलैक्स। 2 बार और करेंगे। इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। स्टार्ट करेंगे थर्ड राउंड। रिलैक्स। देखिए, जब भी आपको प्राणायाम शुरू करना है, सबसे पहले आपको कपालभाति करना। ठीक है, मेरी बात याद रखिएगा। सबसे पहले कपालभाति, देन योगिक ब्रीदिंग, जो भी हमने किया। उसके बाद आप रेडी हैं अब प्राणायाम के लिए। ठीक है, ये सबसे बेसिक है। पहले आपको शायद बहुत कम लोग, क्योंकि टाइम का फाउंडेशन होती है, तो लोग शायद कम आपसे शेयर करें। मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कोई ये चीज मैंने लर्न की है, एंड शेयरिंग इज केयरिंग। मेरे हिसाब से आप इसको अंडरस्टैंड करें कि कैसे इसको करना है। अब आप प्रणव मुद्रा बनाएंगे। ठीक है, रिंग फिंगर, राइट हैंड के रिंग फिंगर एंड राइट थंब का यूज होगा बस। ठीक है, हम अलोम विलोम करेंगे। अलोम विलोम में हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से वेरी स्लोली भी ले लेंगे। फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से वेरी स्लोली व्हील एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से वेरी स्लोली एक्सहेल। अपनी जितना मैक्सिमम आप बगैर वास के इनहेल करें और बगैर वास के एक्सहेल करें। सूक्ष्म क्रिया में इनहेल, सूक्ष्म क्रिया में एक्सहेल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट सेकंड राउंड। कंटिन्यू रखिए 2 राउंड और। अब हम नाड़ी शोधन का, जैसे हमने अनुलोम विलोम किया वैसे ही अब हम नाड़ी शोधन की स्टेज करने जा रहे हैं। इसमें आपको मन ही मन अंतर्मुखी होके 5 के काउंट मन ही मन इनहेल करना है और मन ही मन 6 के काउंट एक्सहेल करना है राइट से, बगैर आवाज के इनहेल, बगैर आवाज के एक्सहेल। कपालभाति में आवाज कंसिडर की जाती है, इसमें कपालभाति की तरह नहीं है। आपको आवाज इनहेलिंग की भी नहीं आनी चाहिए और एक्सहेलिंग की, अंतर्मुखी होके करना है आपको। लेट्स स्टार्ट। राइट को बंद करिए, लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल,
फिर लेफ्ट को बंद किया, राइट से 6 के काउंट एक्सेल। फिर 5 के काउंट इनहेल। फिर 5 को राइट को बंद करके 6 के काउंट मनी मन एक्सेल। कंटिन्यू रखिए। एक राउंड ओवर करिए। रिलैक्स। अब हम संवेदना प्राणायाम कहते हैं इसको। नाड़ी शोधन की थर्ड स्टेज भी है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। इसमें क्या है, आपको सेम राइट नॉस्ट्रिल को राइट हैंड से, राइट थंब से बंद कर, ठीक है। लेफ्ट से मनी मन इनहेल करना है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन ध्यान अपना आप आज्ञा चक्र पे आ जाएगा। आईज क्लोज, फोकस ऑन योर आज्ञा चक्र, ठीक है। स्टार्ट। मनी मन मैक्सिमम इनहेल करिए एंड मैक्सिमम विदाउट द वॉइस एक्सहेल करिए। फिर मनी मन इनहेल देन एक्सहेल, ऐसे 5 राउंड तक। स्टार्ट। रिलैक्स। देखिए, सबसे ऊपर जो स्थान दिया गया है वो उज्जयी प्राणायाम को दिया गया है, क्योंकि उज्जयी प्राणायाम में इतने लाभ हैं, इतने लाभ हैं कि देयर इज नो एंड। उज्जयी प्राणायाम सबसे टॉप पे बताया गया है। इसको करने की टेक्निक आपको सही से आनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, तो आप इसको मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं।
ऐसे नहीं कहा गया इसको प्राणों पे जय प्राप्त करने वाला प्राणायाम। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन एंड द बेस्ट वन। एवरी प्राणायाम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बट उज्जयी का आप मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। अभी अगर कर पा रहे हैं तो ठीक, नहीं तो आप बाद में इसको जरूर प्रैक्टिस किया करें। इसका कोई भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। जब कोई समस्या सताए तो उज्जयी की मदद लें। उज्जयी से ऊपर कुछ नहीं है। इसको करने की आपको टेक्निक सही पता होनी चाहिए। मैं एक बारी आपको आज दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि हमने तो इसका थीसिस कर लिया पूरा। उज्जयी में क्या है, किसको उज्जयी करना चाहिए, क्या समस्या हो रही है, ये हर हर चीज में वर्क करता है। मैं आज आपको एक बड़ी अच्छी चीज भी बताऊंगा आफ्टर द सेशन, ये हमारा कंप्लीट हो जाए। उज्जयी में आपको सीधा बैठना है, पहले स्थिरता लानी है बॉडी। ठीक है। अब आपको क्या करना है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, दिस इज ज्ञान। ठीक है। कमर गर्दन सीधी। अब दोनों नासिकाओं से सांस भरेंगे, जीवा को गोल बनाएंगे, पीछे की ओर ले जाएंगे, अंदर ही अंदर। ठीक है, जितना मैक्सिमम। और भंवरे की ध्वनि, भंवरे की ध्वनि के थ्रू ओम की ध्वनि आप जनरेट करेंगे अंदर ही अंदर। दो बार और करेंगे। एक बार और। गले को मसाज करिए, तो गहरा है उसको अंदर ले जाएं। अब देखिए हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। ठीक है, मन को तन मन धन से इसको करना चाहिए। इसका भी बहुत अच्छा लाभ बताया गया है। ब्राह्मी में आपको जो वॉइस जनरेट करनी है, आप ऐसे बैठ कर सकते हैं। अपने पांचों सेंसेस पे कंट्रोल लाके भी कर सकते हैं। कि मैं अपने हाथों से हाथों से कानों को बंद कर, फिंगर को निकालें, उस टाइम पे अपनी फिंगर थोड़ा सा को बाहर कानों से से अच्छी चीज बताता हूँ आपको ब्राह्मी के बारे में। ब्राह्मी हेल्प्स इन हीलिंग, इट हैज द कैपेसिटी टू हील योर बॉडी। सोचो,
कितने बेनिफिट हैं, क्योंकि जो वाइब्रेशंस आपने जनरेट की उसका बहुत बेनिफिट है आपके शरीर को। मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, जब आपने ब्राह्मी प्राणायाम किया, जो भंवरे की ध्वनि हमने अभी जनरेट की, उसको आप बैठ करके भी कर सकते हैं। नासिकाओं से इनहेल और नासिकाओं से एक्सहेल। जब एक्सहेल कर रहे हैं तो आवाज के थ्रू। इट हैज द कैपेसिटी टू हील योर बॉडी। इंसोम्निया की जो समस्या है वो इससे ठीक होती है। एंगर इश्यूज जो हैं वो ठीक होते हैं। डिप्रेशन ठीक होता है। माइग्रेन ठीक होता है। इसमें जो थीटा और गामा रेज जो जनरेट होती हैं वो हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी है। उससे अच्छी कोई चीज नहीं। तो जो रेज जो हम इसमें जनरेट करते हैं, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द ब्रेन। जो वॉइस हम जनरेट करते हैं उससे आपकी अवेयरनेस बेटर होगी। इनसाइड विद इन उसको अंतर्मुखी आपको होके करना है। बस इसका ये मेन बेनिफिट है। अब जो आज का मेरा टॉपिक है वो है ह्यूमन बॉडी। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट वो बहुत लंबा टॉपिक है, उसमें काफी टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा जो शरीर है, मैंने पहले बताया आपको, 3 चीजों में डिवाइडेड है। जैसे ये पूरी अर्थ है, सूर्य, चंद्र और वायु, इन तीनों के बगैर कोई जीवन नहीं। देयर वोंट बी एनी लाइफ इफ ये 3 चीजें नहीं हो। अब हमारे शरीर में, मैंने उस दिन बताया, आपको कंफ्यूज हो रहे होगे कि हमारे शरीर में ये 3 चीजें क्यों डाली भगवान, वात, पित्त और कफ। आज मैं आपको इसकी लोकेशन बताने वाला हूँ। बहुत रेयर ही आपको टीचर्स या ये बताएंगे। इसकी लोकेशन क्या है? जो लोअर बॉडी है, लोअर बॉडी इज वात। मैंने आपको बताया यहाँ हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। कहाँ पे है? मणिपुर चक्र से 2 इंच नीचे, जहाँ पे हमारे यूरिनरी ऑर्गन्स है, उससे पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी पर इस चक्र का स्थान है। वहीं हमारा वात का स्थान। ठीक है। उससे ऊपर हमारा कनेक्शन है पित्त, पेट, पेट से। ठीक है। अब बॉडी को 3 चीजों में डिवाइड किया गया है। फिर हमारा स्टमक रीजन आ गया। ठीक है। देन उससे ऊपर आ गया हमारा कफ रीजन। मैंने आपसे क्या कहा, बार बार कहा कि आप कपालभाति कर रहे हैं, क्या फायदा हो रहा है? आपका फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन क्लीन हो रहा है, आपके नॉस्ट्रिल्स क्लीन हो रहे हैं। ठीक है। आप उसके साथ क्या कर रहे हैं? एब्डोमिनल प्रेशर लगा रहे हैं। यही चीज थी ना? तो ये फ्रंटल पार्ट के लिए किया। फिर हम पेट के लिए हमने क्या किया? आगे बेंड फॉरवर्ड किए, हमने पेट को झटके दिए और अग्निसार किया। ठीक है। फिर हमने यौगिक ब्रीदिंग करी। यौगिक ब्रीदिंग में हमने क्या किया? हमने पहले पेट, एब्डोमेन, और फिर हमने थोरैसिक, फिर करिकुलर, इन तीनों में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए किया। ठीक है। वात के लिए ऑटोमेटिकली जब ये तीनों स्टेबल हो जाते हैं तो शरीर नियंत्रण हो जाता है। अगर कोई भी एक चीज शरीर में बढ़ जाती है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर वायु का प्रकोप बढ़ जाए, एयर का लेवल बढ़ जाए, तो तूफान आ जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सेम इज द केस, अगर ठंड ज्यादा हो जाए तो खत्म, लाइफ रहेगी, जीना मुश्किल हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे गर्मी, अभी 9 बजे के बाद देखो, अब बिल्कुल गर्मी वाला सिस्टम हो गया, इसलिए हमने योग, मैंने कहा भाई 9 बजे के बाद नहीं है, डिफिकल्ट, क्योंकि व्हेन यू स्वेट एंड यू अनदर स्वेट, सूर्य की जो है, अगर ये बढ़ जाए तो जीवन मुश्किल है। तो इसीलिए इन तीनों चीजों को कंट्रोल रख। अब जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो कैसे हमने योग में इसको 3 चीजों में डिवाइड किया हुआ है। ह्यूमन बॉडी है, इट इज, सबसे पहले आपको बताया गया कि आपकी बॉडी में सेल्स हैं। सेल से टिश्यू जनरेट होते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है। यही है ना? यही सबका शरीर है, ये ह्यूमन बॉडी का एक एग्जिस्टेंस है। लेकिन योग में इसमें कहा गया है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर, ये जो, जैसे अम्मी मैंने कपड़े पहने, ये शर्ट है मेरी,
इस शर्ट को बनाया किससे गया? कॉटन से। पहले हमने कॉटन का धागा लिया, उसको स्टिच किया, तो जो इसका मेन जो रूट है दैट इज कॉटन, इसकी बेसिस। तो वो हमारा शरीर, स्थूल शरीर, ग्रॉस बॉडी। उसके बाद आती है हमारी सूक्ष्म शरीर, सब्टल बॉडी, इसके बारे में अभी भी पढ़ रहे हैं। फिर कर्म, जो स्थूल है और सूक्ष्म है, ये दोनों जुड़ी हैं। जो आप कर्म करेंगे वही आपका सूक्ष्म रहेगा, और उसके बाद ही आपकी कर्मिक बॉडी होती है। जब एंड होता है शरीर का तो कार्मिक देखा जाता है कि भाई ये किस तरीके का व्यक्ति था, कैसे इसका आत्माराम जो कहा जाता है ना निकलता है, तो वो यही होता है। अगर रिजिड होते हैं, हार्ड होते हैं, नफरत होती है किसी के प्रति, तो उस तरीके का ही शरीर जॉब करता है। तो हमारे पेरेंट्स ने हमें जो दिया है वो है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर को आप कैसे वर्क करता है शरीर? फूड से। जो आप बाहर देख रहे हैं, जैसा आप खाएंगे वैसे ही आपका फेस हो जाएगा, वैसे ही आपकी बॉडी होगी। मैंने बताया था उस दिन कि अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आपका बॉडी स्टिंग करती है। तो सेम इज द केस विद दिस, ठीक है। तो ये भी 3 चीजों से वर्क करता है। जब आप खाना खाते हैं तो जूस जनरेट हो, जूस जनरेट होने के बाद रक्त का संचार होता है। रक्त के बाद हमारे वो उसको कहते हैं ना, ये बोन मैरो जनरेट होता है, मसल जनरेट होती है, फिर बोन मैरो होती है। तो इसी तरीके से शरीर चलता है। चलिए, और किसी को कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू योगा तो यू कैन आस्क। क्योंकि हम एंड कर रहे हैं सेशन। आप लोग, आज रामनवमी है, आप सबको शुभकामनाएं रामनवमी की। किसी को कुछ पूछना है तो अब आप पूछ सकते हैं। दीप्ति, अब आप पूछना चाहें तो यू कैन आस्क, क्योंकि देखो टॉपिक हो जाए उसके बाद इट्स इजी टू टॉक। मैंने आपको वीडियो शिवाली जी ने बना के भेजा था, मैंने आपको फॉरवर्ड कर दिया। तपस्या, हाउ आर यू? जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्ण मैडम, कैसे रामनवमी हो? की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। आपको भी जी। आज आपने बड़ा सरप्राइज कर दिया। मैं तो सुबह उठ के अपना करने लग गई थी टाइम से, फिर एकदम देखा मैंने मैसेज। सरप्राइज भी जरूरी है। मेरे को हाँ चांस मिला, मैंने कहा क्यों छोड़ा जाए। बिल्कुल चलो बिल्कुल, बहुत बहुत तपस्या। धन्यवाद आपको। तो वैसे आपको जो अभी जो बताया गया ना, आप सूर्य मुद्रा करें। हाँ हाँ तपस्या को मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ सूर्य मुद्रा करो। सूर्य मुद्रा ये रिंग फिंगर से मैक्सिमम 10 मिनट्स। और एसी में मत बैठना, ना ज्यादा धूप में बैठना, नॉर्मल टेम्परेचर में बैठना। हाँ ये करो। और गिलोय, आप गिलोय का जूस मंगवा लो। अब जूस वाली स्टेज आ गई, अगर आप कह रहे हो वो इस तरीके का कोई सिम्टम है तो गिलोय विल हेल्प। पिछला तो yesterday I शायद went आपके to the पास। doctor. Yesterday I went to the doctor. Doctor was saying आजकल कोरोना इन्फेक्शंस भी बहुत फैल रहा है। नहीं, एक्चुअली पता है क्या I हुआ, आप इंटरेक्शन में भी बहुत रहे हो, अभी ग्रुप्स में रहे हो ना, अभी फिर बाहर भी होके आए हो, तो थोड़ा सा हो जाता है। एक चेंज ऑफ बार नजर सीजन भी है, उतार लेना। चेंज ऑफ सीजन है। क्या मैडम, तो तपस्या मैडम, एक नजर भी हाँ, उतार, नजर भी